हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और सुबह के बज रहे हैं 4:30। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। इस समय मैं जल्दी ही उठ रही हूँ क्योंकि देवी माँ का व्रत भी है तो पूजा पाठ करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं सोची जल्दी उठ के जल्दी काम निपटाया जाए। और मेरा नहा के यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है, आरती वगैरह मैंने कर लिया है और मैं यहाँ पे आप लोग को मिल रही हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग उठ भी गए हैं तो मैं एक तरफ रखूँगी चाय और एक तरफ ये बनाऊँगी लंच। और सब लोग मतलब बाप बेटे अपना गए हैं और आयुष गए हैं स्कूल क्योंकि पाठ भी कराना है, तो इन लोग चले जाते हैं हल्का फुल्का नाश्ता करके। और उसके बाद मम्मी मुझे बुलाई थी वीडियो बनाने के लिए बाहर। और सब्ज़ी जो बोया मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो कोहड़ा बोया है, नेनुआ और तर्रोई, ये 3 चीज़ बोया है। और तीनों मतलब अब हो रहे हैं, मतलब बतिया लेके 1-2 बार हम लोग खा भी चुके हैं। तो एक कोहड़ा मम्मी ने तोड़ा था और 2 नेनुआ, तो सुबह भी नेनुआ में खाने में बना दूँगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन सी सब्ज़ी बोते हैं अपने अपने घर ज़रूर। और घर की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है ना, मतलब बाज़ार में जो सब्ज़ी बेचते हैं बोलते हैं खेत का ही है, अभी ही तोड़ के लेके आया हूँ, एकदम ऐसा विश्वास दिला पता देंगे नहीं ना। कैसा अलग ही टेस्ट आता है। और जो सच में अपने घर के सामने आँखों के सामने जो तोड़ो खाओ बनाओ वो सब अलग टेस्ट रहता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा आप लोग। और फिर मेरा और मम्मी का प्लान हो गया कि मंदिर चलने के लिए, तो मैंने इनको फ़ोन किया अगर आप पाठ करके खाली हो जाओगे तो आके लेके चलना हम लोग को। मैं हो गई हूँ रेडी और मम्मी को ही मैंने रेडी कर दिया है। और जैसे ही हम लोग निकल रहे थे तो वैसे रंग लगाने के लिए आ गई थी नाउन, तो हम लोग रंग वगैरह लगा लिए सास बहू अपना। और फिर मंदिर जाके दर्शन वगैरह किए, जो थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ाना चढ़ाए, फिर रील्स वगैरह में मम्मी के साथ बनाई। फिर आ गई घर पे और फिर खाना पीना खा के थोड़ा सा आराम कर ली। शाम के बज गए 4 और मेरा मिक्सर हो गया टूट गया है एकदम, तो उसी पे ही मुझे सब कुछ चटनी वगैरह करना पड़ रहा है। और ये है कद्दू और इस पर आयुष ने चाकू लगा दिया है, इसलिए क्योंकि हम लोग अब फिर से जा रहे हैं अम्बे जी मंदिर। आज तो मुझे मंदिर जाने का ही मौका मिल रहा है, माता रानी का बुलावा आ गया है। बस अचानक ही प्लान हुआ कि शाम के टाइम चलना है, तो ये बोले जब मैं हूँ घर पे तो चलो मंदिर भी दर्शन करवा देता हूँ। तो मैं आज जाऊँगी, मम्मी जो है कल चले जाएंगी सुबह के टाइम। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और ये भी तैयार होने रहे हैं कि चलना है चलना है। ये हुआ कि चलो यहीं बगल में ही है, मतलब 3-4 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। तो मम्मी की साड़ी में पहनी हुई, ये मम्मी की साड़ी है और ब्लाउज़ मेरा है डिज़ाइन का, तो ऐसा मुझे जो रहता है पहन लेती हूँ। मतलब मेरा और मम्मी कुछ ऐसे बांटा नहीं कि मम्मी का है, तो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और इसी तरीके से बताइएगा मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर। आप लोग देखे होंगे मम्मी को ये साड़ी पहनते हुए, ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर कैसी लग रही है। कौन कौन अपनी सास की साड़ी पहनता है ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग बोलते मेरी सास देती नहीं, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे फ्रेंड लोग हैं 2-3 लोग बोलती कि नहीं देती मेरी सास साड़ी पहनने को, तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग की भी सास नहीं देती है। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मंदिर, बसरही अम्बे जी मंदिर है ये। आप लोग बताइएगा कि बसरही अम्बे जी मंदिर कौन कौन गया है, और माता रानी के लिए एक ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जय माता दी। और यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स कितनी सुंदर माता रानी लग रही हैं और मंदिर इतना सुंदर सजाया गया है। फ़िलहाल हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं, शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट होती है आरती, हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं। तो एक तरफ से अच्छा है क्योंकि माता रानी का दर्शन भी अच्छे से हो जाएगा मुझे भी, और मैं आप लोग को भी करा दूँगी। क्योंकि भीड़ हो जाता है तो पीछे रहती हूँ, फिर मोबाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं। और आयुष इतने ज़्यादा यहाँ पे खुश हो गए, उनको मिल गए एक स्कूल के फ्रेंड, उनको लेके इधर उधर घूम रहे थे। मैं सोची कहाँ गायब हो गया, अभी तो यहीं था। तो एक लड़की थी, मैंने उनको बोला वीडियो बना लो। तो आप लोग देखिए माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, एकदम लाल रंग का लहंगा और एकदम हैवी लहंगा था। और चुनरी सिंगार एकदम नेकलेस वगैरह इतना डायमंड का इतना चमक रहा था ना, इतनी सुंदर लग रही थी माता रानी बहुत, मतलब निगाह नहीं हटती इतनी पास से। तो अगर मैं लेट आती तो मुझे दर्शन नहीं हो पाता बिल्कुल भी। दर्शन हम लोग ने कर लिया है और फिर बाहर निकल के हम लोग क्या करते हैं, पूरा फेरा लगा लेते हैं। 5 फेरा लगाते हैं जब भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये आयुष वीडियो बना रहे हैं, मैंने थोड़ा सा डांटा, मैंने बोला थोड़ा तो वीडियो बना लो, क्योंकि सब लोग इतना ट्राईपॉड वगैरह वहाँ पे ले आई थी। मेरा ट्राईपॉड नया था, मैं भी ले आती, लेकिन मुझे अभी शर्म आता है बाहर, मतलब ऐसे भी फ्रेंडली नहीं हुई कैमरा वैमरा उठाने में। यही सब है फ्रेंड्स। और निकलते निकलते अंधेरा हो ही गया और लाइट चालू हो गई मंदिर की, एकदम अच्छा जगमग जगमग लग रहा था, बहुत सुंदर सजाया है मंदिर। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मंदिर का सजावट और माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे जो अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे जलाते हैं, मैं भी जला रही थी, तो इसी तरीके से है। और मेरी अभी वो आवाज़ चेंज लग रही है क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड बज रहा है कि कहीं पे मुझे जगह नहीं मिली, तो मैंने लगा अब ये वीडियो मुझे आज व्लॉग डालना ही है, तो आप लोग मेरी थोड़ी सी ये सब समझिए। इस समय गाना चल रहा है हर जगह। तो सब पूजा करने के बाद मैं अपने लिए ले ली चूड़ी,
और श्रृंगार पटार का सामान सब ले ली हूँ। और फिर यहाँ पे जो आए हैं खिलौने के लिए, इनको खिलौना ले लिया है, कुछ नहीं ज़्यादा, 70 रुपये बोला था, 40 रुपये में दे दी। फिर आते वक्त रास्ते में पड़ा दुर्गा माता का पंडाल, जो कि रास्ते में पड़ गया, मतलब बाज़ार में ही है। तो हम लोग बोले चलो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, निकले हैं तो सब दर्शन कर लेते हैं जो जो पंडाल पड़ेंगे। तो फिर प्रसाद सब कुछ इकट्ठा कर लिए थे, काफ़ी प्रसाद मेरा हो गया था। तो मैं अपने आंचल में पूरा बांध ली थी, मतलब साड़ी में, क्योंकि पर्स में रख दी थी, सब गीला गीला हो जाता है, तो मैंने बांध दिया, मम्मी को भी देना रहता है ना। और यहाँ पे आयुष के एक टीचर मिल गए थे, आज आयुष के दोस्त मिले और फिर यहाँ पे एक टीचर मिल गए। तो आयुष यहाँ पे नहीं ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि टीचर मिल गए थे, और मैं घर पहुँच गई। फटाफट में खाना बनाने लग गई क्योंकि लेट हो रहा था, और मम्मी ने तैयारी लगभग सब कुछ की थी। तो यहाँ पे मैंने पंचफोड़न और रिफाइंड ही डाला है, लहसुन वगैरह तो कुछ पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोहड़े की सब्ज़ी छौंक दी है, और इनको खाना था मटर पनीर, मतलब आयुष को खाना था। तो मैंने मतलब कैसे बनाऊँ, लेकिन अभी जिद करने लगा तो फिर यही नॉर्मल से ही बनाया। बस मैंने ऐसे, मिक्सर तो मेरा ख़राब ही है, टमाटर काट दिया और तेज पत्ता डाल दी, और यही से खड़ा मसाला था वही सब मैंने बना दिया है। मतलब इतना ख़राब भी नहीं बना, अच्छा ही था। ज़रूरी नहीं कि लहसुन प्याज ही डालो तभी सब्ज़ी वगैरह अच्छी बनती है, अच्छी बन जाती है सब्ज़ी अगर सही तरीके से बनाओ। गोली से ही उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कितना अच्छा है। और पहली बात तो ना, जब लेके आए ना तो ये चल ही नहीं रहा था, तो बोल रहे सस्ता ले लिया मम्मी, महंगा वाला लेना चाहिए था। लेकिन ना 2 घंटे का काम है, फिर तोड़ देगा। तो लेकिन यहाँ पे सब अपना खुश है, चलो जाने दो। और फिर एक लोग का गौना आया था, उन लोग लेके बाल्टी में, वो क्या बोलते हैं इसको, लड़ुआ बोलते हैं, ये सब लेके आए। मेरी शादी के टाइम झपिया में आता था, अब सब देखिए बाल्टी में दे रहे हैं लड़ुआ वगैरह, किसी का गौना आया था। तो मैं बोली आप लोग को भी दिखा देती हूँ। मेरी शादी में तो मतलब बहुत सारा आया था, लेकिन मेरी शादी का ना मैं खुद नहीं खा पाई थी, जब लास्ट में बचा था तब मैं खाई थी। तो यहाँ पे देखिए बाल्टी भर का आया हुआ है। यही सब है फ्रेंड्स। तो बताइएगा आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। और आज के ब्लॉग में तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, और मैं भी देख रही हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ब्लॉग ख़त्म होते होते मैं आप लोग को प्यारा सा लड्डू भी खिला दे रही हूँ, टेस्टी एकदम। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और इसके बाद में खाना वगैरह बना ली, लड्डू वगैरह सब लोग खा लिए, मैं तो नहीं खाई, मैं और पंडित जी का व्रत था क्योंकि सोमवार था। और ये ब्लॉग लेट ही जाएगा क्योंकि सच में टाइम कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब मैं वॉइस ओवर करूँ, हर जगह साउंड चल रहा है। अभी शायद लाइट गई है तभी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर बीच बीच में आ जा रही थी फ्रेंड, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंघाड़े की पकौड़ी बनाऊँगी, और इस पर मैंने सिर्फ क्या डालूँगी, तो मैंने डाला है बस क्या सिंगदाना डाला है, और धनिया और नमक, नींबू, यही सब डाला है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कभी वॉच टाइम घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, कभी अप हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो कभी कभी लगता है यूट्यूब ही छोड़ दूँ, लेकिन लगी हूँ, मन नहीं मानता ना, क्या करूँ। लोग बताइए मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अब जाके पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल मतलब शुरू किए मुझे 2.5 साल के ऊपर हो गया। मतलब जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब मुझे 1 साल तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैंने चैनल मतलब ऐसे बनाया, उस पर रेगुलर वीडियो डालना है। कभी कभी ये तो 1 साल पहले से मैं वीडियो डाल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डालूँ कि नहीं, क्योंकि अब मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आप लोग बताइएगा मैं क्या करूँ, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है नया चैनल कर लो, कोई बोल रहा है कि यही कंटिन्यू करो। फिर मतलब आजकल पैसे से भी लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, कोई बोल रहा है वॉच टाइम बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो ये सब बात पहले फेक लगता है, मुझे मतलब ये नहीं लग रहा है कि कोई पैसे दे के करेगा तो वो फ्रॉड ही होगा और हम लोग का वॉच टाइम बढ़ेगा नहीं। तो देरी सही, लेकिन अपनी मेहनत से करो, वो अलग खुशी मिलेगी कभी, अगर माता रानी चाहेंगी तो। काम के प्रति मैं तो ईमानदारी से कर रही हूँ, लेकिन देखिए माता रानी जो चाहेंगी वैसे। मैं अगर नया चैनल स्टार्ट करूँगी तो मैं सोची हूँ जनवरी से स्टार्ट करूँ, 1 तारीख से। फिर कोशिश करूँगी कि मतलब कवर कर लूँ, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई भी फील्ड में हम लोग जब घुसेंगे तभी तो सब कुछ पता चलता है, और जिसके पीछे कोई मतलब हम लोग के पीछे कोई हाथ नहीं है किसी का, तो फिर सब कुछ यूट्यूब से सीख सीख के सारा दिमाग ज्ञान मिला है हम लोग को। और यहाँ पे मेरी टिकिया तैयार हो गई। इंडक्शन पे एक दिक्कत ये हो जाती है ना कि लग जाता है, लेकिन मैं इंडक्शन पे बस गैस बचाने के चक्कर में हमेशा रहती हूँ मैं, और गैस मुझे पोंछना भी पड़ता ना, इसलिए लाइट थी तो मैं इंडक्शन पे ही बना ली। और टिकिया बन के तैयार हो गई है, और सिल पे मैंने चटनी पीसा है। आज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आएगा, उनको सिल की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं कभी कभी बनाती हूँ, रेगुलर नहीं बनाती हूँ, नहीं तो मिक्सर रहता है मैं उस पर ही बनाती हूँ। उनको बहुत गुस्सा आती है मिक्सर पे मैं चटनी बनाती हूँ तो। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मैं मंदिर गई थी तो कौन कौन सी चूड़ी अपने लिए लेके आई हूँ, डेली वेयर के लिए लाई हूँ। तो ये सब चूड़ी है, और सबसे अच्छा तो ये रबड़ मुझे लगा, और ये 20 रुपये में ही मिला। मैंने अपने बिट्टू के लिए लिया है, मतलब मेरी भतीजी के लिए।
मतलब छोटे छोटे बाल हैं, लगाएगी तो अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी चूड़ी मुझे ये लगी, 30 रुपये दर्जन थी, मतलब टोटल मिला के 120 रुपये में मेरा सारा सामान आ गया था। रबड़ भी मैंने लिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।